इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या कहेंगे इसको? इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम यदि स्पष्ट कर लो तो तुम्हें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक यानी बताओ, अनिश्चय का मतलब ऐसे शब्द जो किसी संख्या को निश्चित नहीं करते, उन्हीं को इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं ना। जैसे अनिश्चयवाचक शब्दों में कौन कौन से आएंगे, प्रोनाउन में कौन कौन आएंगे? जैसे उसमें नथिंग, समथिंग, समवन, एनीबडी, नोबडी। ये लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को प्रयोग करवाया गया है। अरे भाई अभी क्वेश्चन था, ये समथिंग एक ही में रहना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सम जो है, इसका मतलब कुछ संख्या निश्चित होगी क्या? यदि हम कहें सम पीपल तो संख्या निश्चित है क्या? समवन कोई, दे यानी वे, आल माने सभी, मेनी यानी बहुत सारे लोग आए थे, कहें बहुत सारे लोग आए थे, संख्या निश्चित हो रही क्या? यानी ये संख्या अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित संख्या बताने वाले शब्द आए और उनका प्रयोग किसकी तरह हो? प्रोनाउन की बात। प्रोनाउन मीन्स द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया हो यदि ये शब्द जो संख्या भी नहीं बताता, तो उसको क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे शब्द कौन कौन से हैं? आल, मेनी, दे, वन, नॉन। नन क्या है? वन का नेगेटिव नन, नो वन। समवन का नेगेटिव नन या नो वन। फ्यू माने होता है कुछ, अदर्स यानी अन्य, सम यानी कुछ, ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग माने कोई वस्तु के लिए, नथिंग कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ, समवन माने कोई, एनीबडी कोई, नोबडी कोई नहीं। ये सब किसी ने क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो संख्या को निश्चित नहीं करते और नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इनको क्या कहेंगे? ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? किल्ड बाई डॉकर्स। ये समवन क्या है? ये किसके लिए आया है? किसी आदमी के लिए आया। आदमी क्या होता है? नाउन। नाउन के बदले में कौन आया? समवन। तो ये हो गया प्रोनाउन हुआ ना। और ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडिफिनिट। क्यों हुआ? क्योंकि इससे किसी आदमी की संख्या निश्चित नहीं होती। इसीलिए ये जितने शब्द यहां लिखे गए हैं, इन सब से कोई संख्या निश्चित नहीं होती, इसीलिए ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन।